हाय एवरीवन। सो आज डिस्कस करेंगे वायर्स एंड केबल सेक्टर के रिगार्डिंग बिकॉज ऑलमोस्ट सारी कंपनीज के रिजल्ट्स आ चुके हैं फॉर द क्वार्टर 3 FY 26। एंड एक क्वेश्चन आता है कि कैसे डिसाइड करें विच सेक्टर टू इन्वेस्ट इन, कौन सा सेक्टर अच्छा है। सो वो सब डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो वायर्स एंड केबल सेक्टर का लीडर इज पॉलीकैब। इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का है। सो इट्स अ वेरी बिग कंपनी एंड इसने अच्छा वेल्थ भी बनाया शेयर होल्डर्स के लिए। देन बिफोर कंटिन्यू एक अनाउंसमेंट करना है दैट देयर इज अ फ्री टेलीग्राम ग्रुप जहां पे हम बियॉन्ड मार्केट चीजें डिस्कस करते हैं और सॉरी बियॉन्ड यूट्यूब डिस्कस करते हैं। सो इसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट आउट। नोट, इट्स फॉर कंप्लीट एजुकेशन पर्पस ओनली, इट्स नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन एट ऑल। सो जैसे मार्क किसी भी सेक्टर को पिक करने का लाइक व्हाट आई यूज इज कि सेक्टर लीडर उठा लो। लेट्स से अगर आपको सीमेंट सेक्टर देखना है, सीमेंट सेक्टर का रेवेन्यू में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है? अल्ट्राटेक सीमेंट। तो उसके नंबर चेक करो। देन इन केस ऑफ ऑटोमोबाइल मारुति सुजुकी। देन इन केस ऑफ वायर्स एंड केबल्स पॉलीकैब। सो सेक्टर लीडर के ऊपर आओ एंड सी उसकी ग्रोथ कैसी आ रही है, वो इकॉनमी या जीडीपी को बीट कर पा रहा है, उसकी मैनेजमेंट क्या हाईलाइट कर रही है। बिकॉज अगर टॉप ऑफ द फनल पे चीजें अच्छी हैं तो उसके नीचे जो स्मॉल कैप प्लेयर्स होते हैं वो और ज्यादा अच्छे ग्रो करते हैं। सो लेट्स से पॉली कैप का अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे ईयर ऑन ईयर, दैट इज क्वार्टर 3 FY 26 दिस ईयर वर्सेस लास्ट ईयर, द रेवेन्यू ग्रू बाय 46%। ये एक लार्ज कैप कंपनी है, 1 लाख करोड़ की कंपनी है, उसके नंबर्स वी आर टॉकिंग अबाउट। देन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 18%। इन केस ऑफ EBITDA 34% से ईयर ऑन ईयर ग्रो है। सो दैट मीन्स कि मार्जिन कंप्रेशन हुआ। सो एक होता है सेल्स ग्रोथ, देन आपको EBITDA ग्रोथ, देन पैट ग्रोथ। इन तीनों से कंक्लूजन लेके करना है। बट फर्स्ट होता है कि सेल्स अगर ग्रो नहीं कर रही तो अकॉर्डिंगली बिजनेस क्या ग्रो कर पाएगा। तो फर्स्ट फोकस इज ऑन सेल्स ग्रोथ। सो ओवर हियर वी कैन सी द मार्जिन डिप हुए, बट ओवरऑल सेल्स ग्रोथ तो काफी अच्छा है कंसिडरिंग जो एक सेक्टर लीडर का है। सो इफ यूल सी पीपीडी से आपको बहुत कुछ पता चलता है एंड देन सेकंड इज कॉन कॉल। सो अगर आप खुद ट्रैक नहीं करते सो ओवर हियर हम सारी पीपीडी कॉन कॉल डिस्कस करते हैं ऑन दिस चैनल। तो इन केस ऑफ पॉलीकैप इसका जो वायर्स एंड केबल सेगमेंट है वो तो 53% ग्रो करा है। ओवरऑल रेवेन्यू थोड़ा कम ग्रो करा है बिकॉज इनका जो ईपीसी एंड एफएम ईजी वाला डिवीजन है उधर ग्रोथ कम है। सो इसलिए कंसोलिडेट लेवल पे थोड़े नंबर डिप हुए हैं। बट अभी हमें पता है कि कमोडिटी में रैली चल रहा था, आई वुड से, बिकॉज लास्ट 2-4 दिन से तो काफी ज्यादा फॉल चल रहा है। सो उसलिए क्या हो रहा था कि इन सारी कंपनीज का रॉ मटेरियल इज कॉपर एंड एल्यूमिनियम जो वायर्स के अंदर लगता है। एंड रॉ मटेरियल का प्राइस जब इतना बढ़ जाता है तो आपका फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ेगा। तो इन्होंने क्या करा है टू गेन द मार्केट शेयर, पॉलीकैब ने पूरा पास ऑन नहीं करा प्राइस, थोड़ा सा भी स्लो पास ऑन कर रहे हैं टू मेंटेन द मार्केट शेयर। सो दैट्स व्हेन के मार्जिन पे हिट आया। सो हमें रैशनल बताना चाहिए हुआ क्या। सो ऑल्दो मैनेजमेंट हाईलाइटेड कि ये लोग स्लोली पास ऑन करेंगे पूरा रेवेन्यू को। एंड ग्रोथ ज्यादा क्यों आया? बिकॉज अभी जब ये सारे प्राइस बढ़ रहे थे तो जो इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने और ज्यादा इन्वेंट्री पहले खरीद ली बिकॉज हर वीक प्राइसेस बढ़ रहे थे। तो जब भी किसी कमोडिटी का प्राइस हाइक होता है उस इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो इन्वेंट्री स्टॉकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं बिकॉज प्राइस अगर इतना तेज हाइक हो रहा होता है। तो मैनेजमेंट ने हाईलाइट करा कि इसलिए भी ग्रोथ है। तो वी हैव टू सी कि कैसा आउटलुक रहता है। ऑल्दो इन द कॉन कॉल मैनेजमेंट हाईलाइटेड ऑन दिस दैट डिमांड आउटलुक अच्छा है एंड बिकॉज ऑफ दिस ऐसा कोई स्लो डाउन नहीं आएगा। तो सेक्टर लीडर की मैनेजमेंट अगर ये हाईलाइट कर रही है दैट मीन्स वो सेक्टर अच्छा है। नाउ यू कैन फर्दर लुक और बेटर कंपनीज के सेक्टर में। इवन पॉलीकैब इज अ गुड कंपनी बट हाँ वैल्यूएशन ऐसा कोई सस्ता नहीं है बिकॉज इट्स अ वेल डिस्कवर्ड कंपनी। देन इनका लोअर एक्सपोर्ट मिक्स था। सो एक्सपोर्ट में हायर मार्जिन होते हैं। सो लोअर एक्सपोर्ट along with that they are not able to pass on the अपना रॉ मटेरियल का कॉस्ट टू द कंज्यूमर। सो बिकॉज ऑफ दैट इनका मार्जिन हिट हुआ है। एंड अभी 2-3 दिन पहले मैं भी कुछ वायर्स खरीदने गया था फॉर होम। तो काफी ज्यादा तेज है प्राइस स्पेशली कॉपर वायर्स के। एंड केईआई की मैनेजमेंट ने भी हाईलाइट करा है कि ये लोग एल्यूमिनियम मिक्स करना स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज डिमांड आ रहा है। जब भी कोई कमोडिटी का प्राइस इतना ज्यादा राइज करता है सो उसका फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो अनवायबल हो जाएगा। आई हैव हाईलाइटेड दिस थिंग मल्टीपल टाइम्स। सिमिलर मेरा थीसिस सिल्वर पे भी था। सिल्वर इज एन इंडस्ट्रियल कमोडिटी एंड जहां वो यूज हो रही है अगर उसका प्राइस इतना ज्यादा बढ़ जाएगा तो फाइनल प्रोडक्ट अनवायबल बन जाता है। एंड उसकी जगह फिर कॉपर यूज होगा, एल्यूमिनियम यूज होगा या और कोई टेक्नोलॉजी आएगी। सो दैट्स व्हाई कमोडिटी प्राइस रिमेन्स इन साइकिल। बट कॉपर तो कॉपर गोल्ड
इनका डिमांड अच्छा है, बट ऐसा नहीं होता कि एकदम सब कुछ स्काई रॉकेट हो जाए, फिर डिमांड ही खत्म हो जाएगा। देन इनका जो एफएमईजी डिवीजन है, वहां पे इनका 17% का ग्रोथ है। सो एफएमईजी जो कंज्यूमर की हालत खराब है, वी नो, तो कंज्यूमर वाले सेगमेंट में आपको स्लो डाउन दिखेगा। एंड वायर्स एंड केबल्स का डिमांड जो है ना, मेजरली पावर सेक्टर से बहुत आ रहा है, बिकॉज डेटा सेंटर एंड देन पावर का डिमांड इंक्रीज हो रहा है। सो गवर्नमेंट साइड केपेक्स जो चल रहा है, उससे भी पावर का डिमांड आ रहा है, घरों से भी आ रहा है, बट मेजर सोर्स जो है ना, ये पावर का जो हाई डिमांड चल रहा है। सो वी नो कि लाइक पॉलीकैब इज अ गुड कंपनी, बट उसमें जस्ट वैल्यूएशन का री रेटिंग नहीं है। बट एंड इनका देखना है कि कैसे रहते हैं, मार्जिन इंप्रूवमेंट रहता है। बट इन द लॉन्ग टर्म पॉलीकैब के मैनेजमेंट ने हाईलाइट कर रखा है, 4-5 ईयर डाउन द लाइन मार्जिन इनकी 11% की रेंज में समथिंग होगी, जो अभी हाई है। सो वो अगर मार्जिन डिप होते तो बहुत प्रॉब्लम होगा, बट ओवरऑल अभी तो चीजें अच्छी चल रही हैं। Then next company is RR Kabel. So एक small cap company in the wires and cable segment, 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इस कंपनी का रेवेन्यू 43% ग्रू करा ईयर ऑन ईयर। इनका जो पैट है वो 72% ग्रू करा, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट इज एबिटा 86% ग्रू करा ईयर ऑन ईयर। सो पैट लाइक एबिटा ज्यादा ग्रो करा, पैट कम कम क्यों ग्रो करा? रीजन कि इस बार सबके लाइक लेबर कोड में चेंजेस हुए हैं, सो उसकी वजह से सबके थोड़े से मार्जिन डिप हुए पैट लेवल पे। बट दैट्स समथिंग जो पूरे इंडस्ट्री लेवल पे हुआ है, मतलब अक्रॉस सारी कंपनीज के लेवल पे। तो इसलिए लाइक इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला। लास्ट ईयर इनका रेवेन्यू 6.2% था एबिटा का, दिस टाइम इट्स 8.1। सो इस कंपनी में एबिटा एक्सपैंड हो रहा है, तो जहां पे भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, वहां पे आपका सेल्स ग्रोथ से ज्यादा पैट ग्रोथ होता है। सो नंबर्स आर रियली गुड। एंड इन्होंने लाइक इनका अगर वायर्स एंड केबल्स का देखोगे डिवीजन, 49% का ग्रोथ है। सो 40-50% का ग्रोथ चल रहा है इन दिस सेगमेंट, सो काफी अच्छा ग्रोथ है डिस्पाइट कमोडिटी के प्राइसेस हाई हैं। इस कंपनी के भी कॉन कॉल नहीं हुई, सो वी हैव टू सी द कॉन कॉल, एंड अल्टीमेटली वहां पे कंफर्मेशन आता है कि आगे भी ट्रेंड कैसा है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। सो 43% कंपनी लेवल पे सेल्स ग्रो है, इन वायर्स एंड केबल 48%। सो इनका जो एफ एम ई जी है, 1.5% का ग्रोथ है। सो कंज्यूमर वाले सेगमेंट में जो समर प्रोडक्ट्स नहीं बिके थे, वो एक बहुत नेगेटिव इंपैक्ट कर रहा है पूरे सारी कंपनीज का। यू लुक एट हेवल्स के नंबर, पॉलीकैब का एफएमईजी, देन अगर आप ब्लू स्टार, डाइकिन, ये सारी कंपनीज भी देखोगे, जो भी समर प्रोडक्ट से मेजर रेवेन्यू आता था, सबकी हालत खराब है। सो ओवरऑल सबका वायर्स एंड केबल्स अच्छा करा है, बट कंसोलिडेट लेवल पे थोड़े नंबर्स कम हुए, बिकॉज अदर जो सेगमेंट है वहां से ग्रोथ अच्छा नहीं आया। तो आरआर केबल का 90% रेवेन्यू वायर्स एंड केबल से आते हैं, 10% एफएमईजी से। देन एक्सपोर्ट से 26-27%, एंड एक्सपोर्ट एक हायर मार्जिन कंट्रीब्यूटर है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। इनकी मैनेजमेंट ने लास्ट कॉन कॉल में हाईलाइट करा था, बाय FY 28 ये लोग एक्सपेक्ट करें 10.5 से 11% तक के मार्जिन, जो भी लाइक 7-8% पे है। सो मार्जिन जब इंप्रूव होंगे तो ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन होगा। एंड इन्होंने लास्ट कॉन कॉल में गाइड करा था 18% का वॉल्यूम ग्रोथ ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑल्दो इस बार तो सेल्स 50% से ग्रो करा है इन द वायर्स एंड केबल सेक्टर। सो चीजें अच्छी चल रही है, अलॉन्ग विद ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले। एंड इनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, पहले कंपनी धीरे ग्रो करती थी लाइक 14-15% से, बट 2-3 क्वार्टर से इसके अंदर थोड़ा मोमेंटम पिकअप हुआ है। लाइक मैंने इस पर डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, यू कैन चेक इट आउट। एंड इसमें कंपेयर टू इसके पीयर्स थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट भी है। लाइक 33 का पी है लास्ट 12 मंथ्स का, फॉरवर्ड बेसिस पे और कम आता है। तो ये सेक्टर अच्छा है, बट वी हैव टू सी डिमांड किल ना हो जाए, बिकॉज जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं रॉ मटेरियल के, एंड वो कैसा आउटलुक देता है, एंड डीलर जो स्टॉक करे इन्वेंट्री, हाउ डज इट प्ले आउट। सो ये चीजें ट्रैक करनी पड़ती है। इन्वेस्टमेंट इज नॉट समथिंग कि आप एकदम एक बार कुछ एक से एक क्वार्टर चीजें देखी एंड आगे यू आर नॉट चेकिंग इट, दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क, यू हैव टू कीप एन आई ऑन। देन आता है KEI इंडस्ट्रीज पे। इसका मार्केट कैप है 38,000 करोड़, सो ये भी एक अच्छी मिड कैप कंपनी है। इसका रेवेन्यू 19% ग्रो करा है, बट इनका EBITDA 40% एंड पैट 42%। रीजन इनका मेजर एक्सपोर्ट से कंट्रीब्यूशन आ रहा है, एंड एक्सपोर्ट साइड मार्जिन हाई होते हैं। एंड इनकी मैनेजमेंट ने हाईलाइट करा है कि पावर सेक्टर में अब एल्यूमिनियम यूज हो रहा है, डिमांड आउटलुक इज स्ट्रॉन्ग। सो ये कंपनी 20% टाइप ग्रो करती है, बट एट व्हाट बेस दे आर ग्रोइंग अलॉन्ग विद मार्जिन जो एक्सपैंड कर रहे हैं। सो गुड नंबर्स। सो आपको 3-4 कंपनी की सेक्टर की बड़ी कंपनी पढ़ लोगे, यू विल गेट एन आइडिया कि सेक्टर अच्छा है कि नहीं। फर्स्ट यू हैव फिगर्ड इट आउट कि सेक्टर अच्छा है,
देन आप उसके अंदर कंपनी फाइंड आउट कर सकते हो, बट यू हैव टू ऑल्सो सी जो कंसर्न्स है, जो वोलेटिलिटी इन द रॉ मटेरियल प्राइस है वो कैसे चल रही है। देन नेक्स्ट कंपनी इज हेवेल्स, 80,000 करोड़ का मार्केट कैप, सबसे बड़ी कंपनी, मतलब काफी लार्ज कैप कंपनी है, बट इसके वैसे नंबर्स अच्छे नहीं आते। इनका जो वायर्स एंड केबल सेगमेंट है 35-40% कॉन्ट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू में, वहां पे अच्छा ग्रोथ है। ओवरऑल कंपनी लेवल पे 14% का ग्रोथ है, एंड मेजरली वायर्स एंड केबल सेगमेंट से ही आ रहा है। इफ विल सी केबल सेगमेंट ग्रू बाय 33% ईयर ऑन ईयर, एंड यही सेगमेंट इनको पूरे रेवेन्यू में ग्रो कर रहा है, बिकॉज बाकी सारी चीजें इतना कुछ ग्रो नहीं कर पा रही। If you look at electricals division, 4.3% growth, lightings -4%. So बाकी सब ठंडा है, वायर्स एंड केबल्स ही ग्रोथ कर रहा है। देन देयर इज अ कंपनी ने डायनेमिक केबल्स, इसको विल डिस्कस इन डिटेल। ओवर हेयर अगर आप देखोगे 20% का सेल्स ग्रोथ है, बट इनका पैड ग्रोथ लाइक 40-50% से ग्रो कर रहा है। सो ये कंपनी भी लाइक 20+% ग्रो कर पा रही है। सो मिनिमम ग्रोथ इस सेक्टर में 20% है, डाट में सेक्टर में कुछ अच्छे डेवलपमेंट हो रहे हैं। सो विल कीप अ ट्रैक, एंड इफ आई हैव टू चूज मेरे लिए फॉर वन कंपनी, देन आर कबल मेरे को थोड़ी सी अच्छी लगती है कंपेयर टू अदर पियर्स। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कौन से सेक्टर या कौन सी कंपनी अच्छी लगती है। एंड वी हैव टू कीप द रिस्क इन माइंड, जो कमोडिटी का रैली या कमोडिटी के प्राइसेस कैसे चेंज होते हैं, एंड दे आर एबल टू पास ऑन द प्राइस और नॉट, दैट वी हैव टू सी। थैंक यू।